हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद दिशा। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इन विच वी विल लर्न अबाउट आर कार्पल विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिस्टल, एंड along with it we will also learn about megasporogenesis. So begin our topic now. When we talk about the pistil, it is the female reproductive organ of a flower, and it is typically located in the center of flower. It is located in the center of flower. It consists of three main parts are stigma, style, and ovary. When we talk about stigma, it is the landing pad. It works as a landing pad, right? So stigma, it is the receptive tip of carpel. It is often sticky or feathery. It is designed to capture pollen grains. कैसा होता है? It serve as a landing platform for pollen grains. feathery भी हो सकता है, sticky भी हो सकता है. इस तरीके से डिजाइन किया है स्टिग्मा को नेचर ने, सो दैट ये पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके. अब इसकी स्टिकीनेस या फिर अगर ये फेदरी है, ये कैसे डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स कि हमारा फ्लावर कौन से वाला पॉलिनेशन ऑप्ट करता है, राइट? अगर फ्लावर विंड पॉलिनेटेड है तो फेदरी होगा, राइट? और अगर फ्लावर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स कर रहा है तो स्टिग्मा स्टिकी भी हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाइल. Can we call our style the highway? Yes, we can also call it the highway because ये क्या करता है style? It is a stalk-like structure which connect the stigma to the ovary. This is the stigma here. The style will connect the stigma to our ovary, right? अब कैसे कनेक्ट करेगा? स्टाइल क्या करता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है. किसकी फॉर्मेशन कराएगा? पोलन ट्यूब. नो डाउट पोलन ट्यूब की जनरेशन होती पोलन ग्रेन से है, बट पोलन ट्यूब को वे कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा स्टाइल. कौन? स्टाइल, राइट? अब पोलन ट्यूब कैरी क्या करता है? पोलन ट्यूब कैरी करते हैं मेल न्यूक्लियाई, जो बाद में जाकर ओवरी को रीच करते हैं, और ओवरी के पास होता है ओव्यूल, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरी. The swollen base of the pistil, which contain one or more ovules, which develop into seeds after fertilization, right? अब इसको समझते हैं इजी वे में. जब हम ओवरी की बात करते हैं, इट इज द swollen basal part of the pistil or our carpel, right? ओवरी कैसे? swollen basal part है, बेस में लोकेटेड है, थोड़ा सा फूला हुआ है. ओवरी के पास क्या है? ओव्यूल, ठीक है? ओवरी के पास क्या है? ओव्यूल. और जब हम ओवरी की बात करते हैं, ओवरी के पास ओव्यूल होता है. ओव्यूल के पास है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जो बाद में मेल गैमेटोफाइट के साथ मिलकर फॉर्म कर लेगा साइगोट को. साइगोट डेवलप हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में आफ्टर fertilization, right? So in simple language we can say ovule becomes seed and ovary becomes fruit after fertilization. Isn't that cool, right? So now the question is, are there any types of pistil or carpel? Yes. carpel, कोई भी फ्लावर मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है. मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है कि उस फ्लावर के पास एक ही कार्पल प्रेजेंट है, राइट? सो मोनोकार्पेलरी ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास एक ही कार्पल है, या फिर फ्लावर कई बार मल्टी कार्पेलरी भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे फ्लावर जिनके पास मल्टीपल कार्पल्स होते हैं. अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं. अगर किसी फ्लावर के कार्पल एक साथ फ्यूज हो जाएं तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं सिनकार्पस, और अगर वो सेपरेटेड रहे एक दूसरे से तो हम बोलते हैं एपोकार्पस. एक बात और याद रखनी है, हम अगर कंबाइनली बात करते हैं पिस्टिल की तो हम इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, राइट? क्या बोलेंगे इसको? गाइनोशियम. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करने वाले हैं दैट इज दिस, राइट? सो नाउ we have learned about the reproductive structure of flower, in which we have learned about stigma, style and ovary. हमने समझ लिया कि स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है. स्टाइल पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है. उसके बाद ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ लेट्स लर्न अबाउट
Second important topic in this video which is मेगास्पोरोजेनेसिस। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, सबसे स्कोरिंग पार्ट है चैप्टर का। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन सच अ वे कि हमें समझ भी आ जाए और ये आसान भी लगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स बड़ा, ठीक है। स्पोरो मीन्स हम किसी गैमीट की बात करें और जेनेसिस मीन्स टू बनाना। दैट मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में, राइट। So basically in simple words you can say megasporogenesis is the female spore formation in plants. Now the question is ये होता कहाँ पर है, कहाँ पर होगा? ये होता है inside the ओव्यूल। कहाँ पर होगा? इनसाइड दी ओव्यूल, राइट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, राइट। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है ना, इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होगा। सो मेगास्पोर मदर सेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस वेयर a diploid megaspore mother cell, diploid means chromosome number is 2n, undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspores. It will undergo meiosis, that means reductional division की बात कर रहे हैं, और reductional division करके क्या करेगा, 4 haploid megaspores को form कर देगा, right. Now let's learn this by reading this table. One of the cell of ovule in micropylar end will differentiate एंड विल बिकम अ मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होते हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे और मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या कर लेंगे, दे विल डू मायोसिस विच इज रिडक्शनल डिवीजन, और मायोसिस करने के बाद ये क्या बना लेंगे, 4 मेगास्पोर। और हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हम बात मायोसिस की करेंगे, जब भी हम बात गैमीट फॉर्मेशन की करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द क्रोमोसोम नंबर विल बिकम हाफ्ड, राइट। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सो जो अब 4 मेगास्पोर्स बने हैं ना, उनकी प्लोइडी है सिर्फ n, सो दे आर हैप्लोइड, राइट। नाउ अब इन 4 मेगास्पोर में से 3 तो हो जाएंगे डीजेनरेट और 1 बचेगा फंक्शनल। मेजोरिटी ऑफ प्लांट में ऐसा ही होता है। सो यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है एनसीईआरटी की, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर ओनली 1 बिकम्स फंक्शनल and the rest 3 will degenerate, right. So that is why it is also known as monosporic development. In the majority of plants 3 of the 4 megaspores degenerate and only 1 remains functional. That is why we are calling it monosporic development. That means only 1 spore will be remained functional, right. Now the question is why only 1 megaspore survives. देखिए, एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन रिच मेगास्पोर चाहिए होता है, बाकी 3 नॉर्मली स्पॉन्टेनियस डीजेनरेशन से डिसअपियर हो जाते हैं। दैट इज वाई एक ही बचेगा बाद में। नाउ द फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब जो ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचा है ना, ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो सेक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसकी प्लोइडी होती है n। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर आता है, जनरली जो ओव्यूल है उसके पास फाइनल स्ट्रक्चर में एक सिंगल एम्ब्रियो सेक बनता है, और जो एम्ब्रियो सेक होता है ना वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। The embryo sac is 7 celled and 8 nucleated structure, but उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, राइट। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। वी हैव लर्नड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज गाइनीशियम। अलॉन्ग विद दैट वी हैव लर्न अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने पढ़ा कि मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग फीमेल मेगास्पोर्स। कहाँ पर होता है, इनसाइड द ओव्यूल, राइट। ओव्यूल में सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उनमें से कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा।
अब मेगास्पोर मदर सेल में मायोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, राइट। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट और एक बचेगा फंक्शनल। अब जो एक मेगास्पोर फंक्शनल बचा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियोसेक में। एम्ब्रियोसेक के पास है फीमेल गैमेटोफाइट जिसकी प्लॉइडी होती है एन, राइट। एन क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ मायोसिस, राइट। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय फॉर नाउ।